बड़ी खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में कार्रवाइयां की गई हैं। 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बड़ी खबर है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयां की गई हैं। बताया जा रहा है कि 41 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। कौन कौन से इलाकों में ये कार्रवाइयां की गई हैं, इस हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। अभी खबर ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई हैं। 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। किस डेट पर की गई हैं, कौन से मकाम है जहां पर ये कार्रवाइयां की गई हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान मौजूद हैं। सलमान, ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी खबर है, इससे मुतालिक बताइएगा कहां कहां पर रिपोर्ट हुई हैं कार्रवाइयां? जी बिल्कुल, ये बुनियादी तौर पर दो कार्रवाइयां हैं जो कि बलूचिस्तान में की गई हैं और इनमें कुल मिलाकर जैसे कि हम बात करें कि 41 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो अपनी तादाद के लिहाज से भी ये बहुत बड़ी कार्रवाइयां हैं। और जिन जिन इलाकों में की गई हैं और जो इसमें दहशतगर्द मारे गए हैं उनको भी अगर देखा जाए तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी कामयाबियां हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कार्रवाई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो हरनाई में किया गया, जहां पर बुनियादी तौर पर फितना फारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेज से, जिसके बाद वहां पर ये कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान शदीद झड़प हुई, शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ। और इस कार्रवाई के अंदर जो कि पहली कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं हरनाई में, इसमें 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना फारिज के दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। और इन दहशतगर्दों के हवाले से बताया गया है कि इनसे बहुत बड़ी मिकदार के अंदर एमुनिशन और एक्सप्लोसिव भी बरामद हुए, जो कि मौके पर ही तबाह भी कर दिए गए। दूसरी कार्रवाई जो है वो पंजगूर में की गई और पंजगूर में जो कार्रवाई की गई बुनियादी तौर पर वो फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ थी। ये भी जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर, जो कि भारतीय पैसे पे पलता है और पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाता है। इस कार्रवाई के अंदर दहशतगर्दों का एक बड़ा ठिकाना जो है वो तबाह किया गया, वहां से भी एक्सप्लोसिव वेपन्स, एमुनिशन वगैरह बरामद हुए हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन दहशतगर्दों से 15 दिसंबर 2025 को जो इन्होंने बैंक डकैती की थी पंजगूर में और जिसका पूरे सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ था, उस बैंक डकैती के दौरान लूटी हुई रकम भी इन दहशतगर्दों से बरामद कर ली गई है। और बताया गया है कि दहशतगर्द इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पंजगूर में भी हरनाई में भी दोनों मकामात पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं, जिनका मकसद ये है कि इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों से पाक किया जा सके। और साथ ही वादे किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कि अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत, जो कि फेडरल एपेक्स कमेटी का मंजूर करदा विजन है, उसके तहत सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाकिस्तान से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म है और पूरी कोर से ये कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। जी ठीक है, सलमान अवान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां की हैं। ISPR की जानिब से बताया गया कि हरनाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खारजी दहशतगर्द हैं जिनको हलाक किया गया। इसके अलावा हलाक होने वाले खारजियों से बड़ी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा अहम बात यह है, जो दूसरी कार्रवाई रिपोर्ट हुई है पंजगोर में, उसमें एक बड़ा ठिकाना तबाह किया गया है। इसके साथ साथ जो 15 दिसंबर 2025 को बैंक डकैती में लूटी गई रकम है वो भी बरामद कर ली गई है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में ये कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। हरनाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उस वक्त जब ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की गई हैं उसके बाद से अब तक वहाँ पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी है, ताकि किसी किस्म की सहूलतकारी करने वाले अगर वहाँ पर दहशतगर्द या शरपसंद अनासर मौजूद हैं तो उनका भी खात्मा किया जा सके। इसके अलावा बड़े ठिकाने भी यहाँ पर तबाह किए गए हैं। पाक अफवाज की जानिब से मुस्तकिल तौर पर हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान का जो इलाका है, इसके अलावा जो KP के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं और फितनउल ख़वारिज और फितनउल हिंदुस्तान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं, जिस पर ये बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इतला दी जाती है, रैकी की जाती है। उसके बाद बाकायदा तौर पर एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए यहाँ पर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ, 41 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं। हरनाई में भारतीय स्पॉन्सर्ड 30 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि हलाक होने वाले खारजियों से बड़ी मिकदार में एम्यूनेशन और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। जबकि जो दूसरी कार्रवाई है वो पंजगोर में रिपोर्ट हुई है, एक बड़ा ठिकाना तबाह किया गया है, वहाँ पर दहशतगर्दी से मुतालिक बताया जा रहा है। और साथ ही साथ
ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 15 दिसंबर 2025 को जो बैंक डकैती हुई थी, जिसमें यकीनी तौर पर हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स थी वो शाया हो रही थी, लोग लिख रहे थे, इस बारे में बात कर रहे थे। वो जो लूटी गई रकम है वो भी बरामद कर ली गई है। सलमान, जो दूसरी वाली कार्रवाई है इससे मुतालिक थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। आप बता रहे हैं कि एक बड़ा ठिकाना तबाह किया गया है और जो बैंक डकैती में लूटी गई रकम है वो भी बरामद की गई है, इससे मुतालिक थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। पंजगूर के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि पंजगूर हार्ट ऑफ बलोचिस्तान कहलाता है। अपनी जो ज़राई पैदावार है उसके हवाले से भी, खासतौर पर खजूरों की पैदावार के हवाले से भी जाना जाता है। और ये वही मकामात हैं, ये वही जगह हैं जहाँ पर जो फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, सो कॉल्ड बलोच नेशनलिस्ट तंजीमें हैं जो कि नौजवानों को गुमराह करती हैं। और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये कैसे दहशतगर्द हैं जो माजी में भी ऐसे हो चुका है कि उन्होंने बैंकों पर हमले किए हैं, रकमें लूटने की कोशिश की है, रकूम लूटने की कोशिश की है। और यहाँ पर भी इस बार भी पंजगूर में भी 15 दिसंबर को इनकी जानिब से एक कार्रवाई की गई जिसमें बैंक के ऊपर बाकायदा तौर पर हमला किया गया, बैंक लूटा गया और बड़ी भारी रकम वहां से लूटी गई। और इस रकम का मकसद डेफिनेटली लूट मार का मकसद एक तरफ तो ये होता है कि पूरे मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर टेरर फैलाया जाए और उस टेरर फैलाने के साथ साथ ये जो रकम इनको मिलती है उसकी मदद से मजीद दहशतगर्दी की प्लानिंग करते हैं। वैसे तो इन्हें गैर मुल्की फंडिंग जो है या गैर मुल्की स्पॉन्सरशिप भी आप कह लें कि मैसर है जिसकी मदद से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए, लेकिन बैंक लूटना जो है वो एक खास किस्म की दहशतगर्दी है जिससे आम शहरी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और पूरे इलाके के अंदर जो मुआशी साइकिल है वो रुक जाता है। तो ये कार्रवाई जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इसकी इतलात आई थी, वीडियोस भी सामने आई थी जिसके अंदर हमने देखा था ये दहशतगर्द कैसे जो है वो मासूम शहरियों को निशाना बना रहे थे, निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और कैसे पंजगूर जैसे इलाके के अंदर उन्होंने एक खौफ व हिरास की फिजा जो है वो पैदा करने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जो हम बात करते हैं अज़्म इस्तेहकाम विजन, तो वाकई हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो एक अज़्म रखती हैं सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम लाने का। और उसके बाद से आप देख लें कि आज तकरीबन 1.5 माह हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज चैन से नहीं बैठी और इन दहशतगर्दों को हर हाल में ये ठिकाने लगाने का अज़्म किया गया था और इनको आईपीओ करके, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके बाकायदा तौर पर इनको घेरा गया, इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया गया। और इस दौरान भी आप देखें कि ये मुकाबला या जो झड़प हुई है पंजगूर के अंदर, ये इसमें 11 दहशतगर्द तो मारे गए हैं और उनका जो ठिकाना है, जो अड्डा था दहशतगर्दी का, उसको तबाह किया गया है और उस ठिकाने से वेपन्स, एमुनिशन हम बात करें वो भी बरामद हुए और जो लूटी हुई रकम थी वो भी बरामद हुई, जो कि इस बात का सबूत है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान के या बलोच अवाम के कम अज कम जो है वो दोस्त नहीं हो सकते। ज़ाहिर है पंजगूर एक छोटा इलाका है और वहाँ पर जिस किसी ने भी अपनी रकूम जमा कराई होंगी वो आम शहरी थे। बैंक को नुकसान पहुंचाना, शहरियों की रकूम लूट लेना, तो ये यकीनी तौर पर जाहिर करता है। और उसके बाद फिर आप देखें कि इन्हीं दहशतगर्दों के हवाले से जो कि नाम नहाद बलोच रिवायात की बात करते हैं, रिवायात के से जुड़ने की बात करते हैं और यही खवातीन को इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्दी के लिए, बच्चों को गुमराह करते हैं, बच्चियों को गुमराह करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। और अभी रिसेंटली भी एक ऐसी इतला मिली है जब इन सो कॉल्ड बलोच जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनकी जानिब से खवातीन को हिरासत करने, उनको अगवा करने जैसे वाकयात जो है वो भी सामने आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि बलूचिस्तान के अवाम जो है वो बहरहाल अब इनका असल चेहरा पहचान चुके हैं कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बैरूनी आकाओं को खुश करना है, पैसे हासिल करना है, रकूम हासिल करना है, ताकि अपना ये एक जो स्याह एजेंडा है उसको जारी रख सकें। बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की खुशहाली से इनका कोई दूर दूर का जो है वो ताल्लुक नहीं है। बलूचिस्तान अगर महरूम है तो बलूचिस्तान की हुकूमत इनको दावत देती है कि आए कौमी धारे के अंदर शामिल हो, आए तालीम हासिल करें, आए आपके इलाकों के अंदर स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, बल्कि खोले जा भी रहे हैं। और अब आप देखें कोयटा के अंदर कितना बड़ा फुटबॉल का एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का इवेंट भी करवाया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं ये बुनियादी तौर पर तारीकी के, स्याही के सौदागर हैं। इनका एजेंडा सिर्फ इसी सूरत में चलता है जब बलूचिस्तान के अवाम को गुमराह रखा जा सके, पसमानदा रखा जा सके। आज अगर ये लोग दहशतगर्दी वहां पर कर रहे हैं तो उसका नुकसान किसको हो रहा है? बलूचिस्तान को हो रहा है, बलूचिस्तान के अवाम को और आने वाली नस्लों को हो रहा है कि अगर गवादर जैसी पोर्ट नहीं चलेगी, सी पैक जैसा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा तो उससे बलूचिस्तान को नुकसान होगा। बाकी पाकिस्तान तो फिर भी किसी न किसी हाल में आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा पसमानदा इलाकों के मुकाबले में कदरे बेहतर है। लेकिन वो इलाके जहां आज भी हुकूमत जो है उसको तगोदाव करनी पड़ती है बिजली पहुंचाने के लिए, बुनियादी इंसानी जरूरियात पहुंचाने के लिए, तो अगर सी पैक जैसा मंसूबा चलेगा तो सबसे पहले जो बुनियादी इनकलाब है वो इन्हीं लोगों की जिंदगियों में आएगा। लेकिन जो एजेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो सो कॉल्ड
उनके लीडर्स हैं, उनका एजेंडा ये नहीं है। उनका एजेंडा यही है कि वो बाहर बैठे रहें और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करते रहें। अच्छा सलमान, ये 15 दिसंबर वाली कार्रवाई से मुतालिक जो बैंक को लूटने वाली, बैंक डकैती वाले, ये वही है गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 3 बैंक्स लूटे गए थे जिसमें एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए थे? जी बिल्कुल, बैंक लूटने का तो हमने एक, अब कह लें कि एक इस्तियारा बन गया ना, क्योंकि बैंक तो पहले भी ये लोग लूटते रहे हैं और बैंक जो है ये पहले भी इनकी जानिब से निशाना बने हैं, जिसके अंदर एक जमाने में, अब मुझे एग्जैक्ट शायद वो डेट या वो मकाम याद नहीं आ रहा, कि इन्होंने बैंक मैनेजर को भी जो है वहां पर नहीं छोड़ा था और वहां पर जो बैंक मैनेजर है वो भी इनके दहशतगर्दी की कार्रवाई के अंदर शहीद हुए थे। और अब जो पंजगूर के अंदर जो वाकया हुआ था, उसको 15 दिसंबर की जो हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक सीटीडी ऑफिशियल थे जो शहीद हुए, इसके अलावा एक सिविलियन थे जो शहीद हुए, 3 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। उसमें 3, हाँ आपने दुरुस्त फरमाया, 3 बैंक जो है वो लूटे गए थे, जिसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल था। 50 के करीबी हमलावर थे जो कि दिन दहाड़े दंदनाते हुए कई गाड़ियों के ऊपर सवार होकर जो पंजगूर का मेन बाजार है वहां पर दाखिल हुए और उन्होंने, जाहिर है कि बैंक के अंदर एक आध गार्ड ही खड़ा होता है दहशतगर्दी का, तो शायद वो मुकाबला नहीं कर सकता, चोर डाकुओं से निमट सकता हो, तो इन्होंने, जो ये 50 से ज्यादा हमलावर थे, इन्होंने बैंक गार्ड्स को गन पॉइंट के ऊपर लेके, बैंक के अमले को गन पॉइंट पर रखकर जो है वहां पर ये लूट मार की थी। और मुजाहमत पे इन्होंने खौफ हरास फैलाने के लिए 3 अफराद को जो है वो 2 अफराद को जो है वो शहीद भी किया था, मुतअद्दिद लोग जख्मी भी हुए थे। तो ये वही डकैती है, लेकिन आज बाहर ये इन लोगों को अंजाम तक जो है वो पहुंचा दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। इस वक्त आप देखें पूरी रियासत की जो तवज्जो है सिक्योरिटी से लेके, तरक्की से लेके, खुशहाली से लेके, हर इशू के ऊपर जो है बलूचिस्तान को प्रेफरेंस दी जाती है। बलूचिस्तान की हुकूमत हो, वजीर आला हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हर तरफ आपको यही दिखाई देता है कि ये दोनों हुकूमतें, दोनों लेवल की हुकूमतें जो हैं, हालांकि 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें हैं, ग्लव्स इन हैंड वाली सिचुएशन है कि आपस में मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान की बात जान चुका है कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली का रास्ता या जो गेटवे है वो गवादर है, जो कि बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। जब तक बलूचिस्तान स्टेबल नहीं होगा और जब तक बलूचिस्तान के अंदर तरक्की खुशहाली नहीं आएगी, पाकिस्तान अपनी जो मंजिल है, हतमी मंजिल है या अल्टीमेट गोल है, वो हासिल नहीं कर सकता। और यही वजह है कि दुश्मन भी जानबूझकर इसको सॉफ्ट वैली समझकर निशाना बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अच्छी खबर है सलमान, ये मौसूल हो रही है कि हरनाई और जो पंजगूर में कार्रवाइयाँ की गई हैं पाक फौज की जानिब से, उसमें 41 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। तफसीलन आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।